أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. ولما رأى المؤمنون الأحزاب قالوا هذا ما وعدنا الله ورسوله وصدق الله ورسوله وما زادهم إلا إيمانا وتسليما. من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا. ليجزي الله الصادقين بصدقهم ويعذب المنافقين إن شاء أو يتوب عليهم إن الله كان غفورا رحيما. ورد الله الذين كفروا بغيظهم لم ينالوا خيرا وكفى الله المؤمنين القتال وكان الله قويا عزيزا. صدق الله العظيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. नात पाक से पहले दुरूद शरीफ पढ़ लें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। दरे नबी पर पड़ा रहूँगा, दरे नबी पर पड़ा रहूँगा, पड़े ही रहने से काम होगा। दरे नबी पर पड़ा रहूँगा, पड़े ही रहने से काम होगा। कभी तो किस्मत खुलेगी मेरी, कभी तो मेरा सलाम होगा। खिलाफे माशूक का कुछ हुआ है, न कोई आशिक
से काम होगा। खिलाफे माशूक को कुछ हुआ है, न कोई आशिक से काम होगा। खुदा भी होगा उधर ही है दिल जिधर वो आली मकाम होगा। खुदा भी होगा उधर ही है दिल जिधर वो आली मकाम होगा। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। किए ही जाऊंगा अर्ज़े मतलब, मिलेगा जब तक न दिल का मतलब। किए ही जाऊंगा अर्ज़े मतलब, मिलेगा जब तक न दिल का मतलब। नशा में मतलब की सुबह होगी, न ये फसाना तमाम होगा। माशाअल्लाह, बहुत खूब। जो दिल से है माइले पैगंबर, ये उसकी पहचान है मुकर्रर। जो दिल से है माइले पैगंबर, ये उसकी पहचान है मुकर्रर। के हर दम उस बेनवा के लब पर दुरूद होगा, सलाम होगा। आखिरी शेर है इसका। इसी तवक्को पे जी रहा हूँ, यही तमन्ना जिला रही है। इसी तवक्को पे जी रहा हूँ, यही तमन्ना जिला रही है। निगाहों लुत्फो निगाहे लुत्फो करम न होगी, तो मुझको जीना हराम होगा। दरे नबी पर पड़ा रहूँगा, पड़े ही रहने से काम होगा। कभी तो किस्मत खुलेगी मेरी, कहो इंशाअल्लाह। कभी तो किस्मत खुलेगी मेरी, कभी तो मेरा सलाम होगा। माशाअल्लाह, बहुत खूब। अल्लाह तबारक व तआला आपके इल्म व अमल में खूब तरक्की अता फरमाए। अब हम हज़रत मुफ्ती ज़ैद साहब दामत बरकातहुमुल आलिया से बहुत ही अदब के साथ दरख्वास्त करते हैं कि तशरीफ़ लाए और अपने मवाइज़ हसना से हम सबको मुस्तफ़ीज़ फरमाए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, अर्रहमानिर्रहीम, मालिकी यौमिद्दीन,
वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया'i वल मुरसलीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अस्सादिकीन अल मुअल्लिमीन अल मुबल्लिगीन व मन तबिअहुम बि इहसानिन इला यौमिद्दीन। अम्मा बअद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मिनल मुअमिनीन रिजालुन सदक़ू मा आहादुल्लाह अलैहि फमिनहुम मन क़ज़ा नहबहु व मिनहुम मन यंतज़िर वमा बद्दलू तब्दीला। वक़ाल अल्लाहु सुब्हानहु व तआला कल्ला इज़ा दुक्कतिल अर्ज़ु दक्कन दक्का वजाअ रब्बुक वल मलकु सफ़्फ़न सफ़्फ़ा वजीअ यौमइज़िन बिजहन्नम। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। अन अब्दुल्लाह इब्न उमर रज़ियल्लाहु तआला अन्हुमा क़ाल क़ाल अन्नबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम अल्लज़ी तफूतुहु सलातुल अस्र कअन्नमा वुतिर अहलहु व मालहु। अख़रजहु तिर्मिज़ी रहिमहुल्लाहु तआला। वाजिबुल एहतराम मेरे मुअज़्ज़ज़ दीनी भाइयों, सबसे पहले एक हदीस सुनाता हूँ। यह हदीस इमाम हाकिम नेशापुरी रहमतुल्लाहि अलैह की एक किताब है अल मुस्तदरक, उसके अंदर है। और इसलिए सुना रहा हूँ ताकि आप लोग जो यहाँ आए हैं, आने की अहमियत आपके सामने आए, इसलिए कि आप में का हर बंदा कुर्बानी देकर आया है। इतवार का दिन है, हर नौजवान के दिल की ख्वाहिश होती है कि हफ्ते में एक मर्तबा छुट्टी मिलती है तो दोस्तों के साथ वक्त गुजारें। लेकिन आज वो नौजवान अपने वक्त को फारिग करके आज अल्लाह के दरबार में आया है, तो उसको क्या मिलेगा, उस पर मैं हदीस सुना रहा हूं। यह हदीस मैंने कहा इमाम हाकिम नेशापुरी रहमतुल्लाह अलैह की किताब अल मुस्तदरक के अंदर है। बड़ी प्यारी हदीस है। हजरत नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अगर कोई मोमिन सुबह के वक्त मस्जिद में जाकर कुरान मजीद की एक आयत या दो आयत समझ ले तो उसको मुकम्मल उम्रे का सवाब मिलेगा। एक आयत या दो आयत कुरान मजीद की समझ ले तो उसको मुकम्मल उम्रे का सवाब मिलेगा। और यही बंदा शाम के वक्त कुरान मजीद की एक आयत या दो आयत समझ ले, उसको मुकम्मल हज का सवाब मिलेगा। आप यहां आए हैं, आज आप कुरान मजीद की आयत समझेंगे। मैं दो आयतें पढ़कर समझाऊंगा ताकि हम सबको हज का सवाब मिल जाए। लोग बेचारे कितनी कुर्बानियां देकर हज करके आए हैं। हजरत नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने कितनी बड़ी बशारत सुना दी कि कुरान मजीद की दो आयत समझ लोगे मस्जिद में जाकर, अल्लाह मुकम्मल हज का सवाब अता करेगा। पहली आयत कारी साहब ने मगरिब की नमाज में पढ़ी, कल्ला इज़ा दुक्कतिल अर्दु दक्कन दक्का। क्या आयत है? अल्लाह कह रहे हैं कि जब बंदे पर हालात आते हैं, रिस्क तंग कर देता हूं मैं, रोजी तंग कर देता हूं, तो हाय वावेला करता है। व अम्मा इज़ा मब्तलाहु फ़क़दर अलैहि रिज़्क़ा फ़यक़ूलु रब्बी अहानन फ़यक़ूलु रब्बी अहानन। अल्लाह फरमा रहे, वो ये समझ रहा है कि मेरे रब ने मेरे तौहीन की है। अल्लाह फरमा रहा है ऐसा नहीं है, तूने हराम माल खाया है, तूने बहनों का हक खाया है, इसके लिए अल्लाह ने तेरी रोजी तंग कर रखी है। अल्लाह फरमा रहे हराम माल खाने वालों, ए बहनों का हक मारने वालों, कल्ला याद रखो एक दिन आएगा
जब जमीन को, मैं पहाड़ों को रेजा रेजा कर दूंगा, जमीन को हमवार कर दूंगा, अल्लाह के फरिश्ते आएंगे, अल्लाह हिसाब लेगा। फिर कुरान मजीद आगे कह रहा है कि अल्लाह के पकड़ने की तरह दुनिया में कोई नहीं पकड़ेगा। बस ये एक आयत आज समझ कर गए कि मुझे हक देना है, मुझे हराम का एक लुकमा नहीं खाना है, तो आज की ये मजलिस कामयाब हो जाएगी। बस ये आहद करके जाओ कि एक भी लुकमा हराम का पेट में नहीं डालूंगा, वरना मेरा रब मेरा रिस्क तंग कर देगा। दूसरी आयत कारी साहब ने पढ़ी, मिनल मुमिनीन रिजालुन सदक़ू मा आहदुल्लाह अलैहि। अल्लाह फरमा रहे हैं कुछ ऐसे सपूत है कि उन्होंने अल्लाह से एग्रीमेंट किया था, अल्लाह से आहद किया था कि अल्लाह तेरी मोहब्बत में जिएंगे और तेरी मोहब्बत में मरेंगे। तो अल्लाह फरमा रहे फमिनहुम मन क़ज़ा नहबह। कुछ ऐसे सपूत है कि उन्होंने अल्लाह से किए हुए आहद को पूरा किया और जामे शहादत नोश कर लिया। और कुछ बंदे ऐसे हैं जो इंतजार में हैं कि अल्लाह तुझसे आहद किया था, वो आहद पूरा करेंगे, तेरी मोहब्बत में जिएंगे और तेरी मोहब्बत में मरेंगे। अरे जिएंगे ना भाई, और अल्लाह ही की मोहब्बत में मरेंगे। ये दूसरी आयत है। ये आयत बता रही है कि हमारी जिंदगी का एक ही मकसद होना चाहिए कि अल्लाह की मोहब्बत में जीना और अल्लाह की मोहब्बत में मरना। ये दो आयतें मैंने आप तक पहुंचा दी। बताओ हमें हज का सवाब मिला या नहीं मिला? यकीन है कि नहीं है भाई? भाई मैं कम बोलूंगा, आप ज्यादा बोलना, इसलिए कि हमारे यहाँ एक रिवाज बड़ा अजीब पड़ गया है। 1-1.5 घंटे के बयानात होते हैं, कोई सो रहा होता है, कोई सुन रहा होता है, और फिर मजे लेकर लोग यहाँ से निकल जाते हैं। क्या लेकर यहाँ से गए कुछ पता नहीं। मैंने एक वाकया सुनाया था, आपके यहाँ सुनाया या नहीं सुनाया, ताकि आपका दिमाग भी फ्रेश हो जाए। एक जगह मैं बयान करने के लिए गया तो वहां के मुतवल्ली साहब मुझसे कहने लगे, मुफ्ती साहब पिछली जुमा में फुला मौलवी साहब आए थे और क्या तकरीर करके गए हैं। तो मेरी आदत है, मैं पूछता हूं क्या तकरीर करके गए, तो वो धीरे से कहने लगे माइक इतना जोर से था कुछ समझ में नहीं आया। अरे भाई उम्मत की हालत समझ रहे हैं? मुतवल्ली साहब है मस्जिद के और कह रहे माइक इतना जोर से था कि कुछ सुनाई नहीं दिया। तो फिर बयान कैसे अच्छा हुआ? चीखने का नाम बयान है? सिर्फ कानों को लज्जत पहुंचाने का नाम बयान है? बयान इसका नाम नहीं है, बयान सुनकर अमल करने का नाम है। इसलिए जिन हजरात ने कुर्बानियां दी है, किसी ने माल की कुर्बानी दी है, किसी ने वक्त की कुर्बानी दी है, हर एक ने आज की इस मजलिस में कुर्बानी दी है। अल्लाह रब्बुल इज्जत से हम दुआ करते कि अल्लाह हर एक की कुर्बानी को कबूल फरमाए। बहुत डर लगता है कि लोग हमारी मोहब्बत में सुनने के लिए यहाँ आए और हमसे कुछ भी फायदा उठा कर न जाए, तो डर लगता है कि कहीं हमने इनको लूटा तो नहीं है। दुनिया में लूटने वाले बहुत है, इसलिए जिस मजलिस में जाए, हजरत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते हैं कि हम मजलिस में जाने से पहले दुआ करते थे कि अल्लाह तेरा वो बंदा जो तुझसे डरने वाला हो और उसके जरिए से हमें दीन का फायदा पहुंचे, उसकी मजलिस में पहुंचा। दुआ करके पहुंचते थे तो फिर अल्लाह ताला उस मजलिस से उनको फायदा पहुंचाते थे। कितनी हदीसें उम्मत तक पहुंचाई। सहाबा में सबसे ज्यादा हदीसें जिनको याद थी वो हजरत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु थे। इसीलिए याद रही कि मजलिस में आते थे तो इस नीयत से आते थे। इसलिए आज इस मजलिस में हम आए हैं तो इस नीयत से बैठे कि मैं कुछ फायदा हासिल करके यहां से जाऊंगा। अब आइए, इस्लामी साल का आगाज हो गया है, इस्लामी नया साल शुरू हो गया। मुहर्रम की पहली तारीख अभी मगरिब के बाद से शुरू हो गई। अरे मुसलमानों मालूम है कि नहीं है? इसलिए कि मुसलमानों को 2024 याद है, लेकिन इस्लामी कौन सा साल है मुसलमानों को नहीं मालूम रहता।
1446वां साल शुरू हुआ। 1446वां साल शुरू हुआ। क्या मतलब 1446 हिजरी, इसका मतलब क्या है? नौजवानों को मालूम होना चाहिए कि हम बोलते हैं 1446वीं हिजरी, इसका मतलब यह है कि ऐ लोगों 1445 साल गुजर गए जब हमारे बुजुर्गों ने, सहाबा ने, अल्लाह के नेक बंदों ने अल्लाह की खातिर वतन को छोड़ा था, अल्लाह की खातिर बीवी बच्चों को छोड़ा था, अल्लाह की खातिर अपनी तिजारत को छोड़ा था, अल्लाह की खातिर अपनी ज़राअत को छोड़ा था। आज 1445 साल मुकम्मल हो चुके हैं और 1446वां साल हम में से हर एक से ये कहता है कि अगर तुम्हारे अकाबिरीन ने अल्लाह के खातिर वतन छोड़ा था, तुम्हारे अकाबिरीन ने अल्लाह के खातिर अगर ज़राअत, तिजारत, माल, बीवी, बच्चे छोड़े थे, तो तुम इस मजलिस में आहद करो कि अल्लाह आज इस इस्लामी साल का आगाज हो गया है, हम तेरे लिए कुर्बानी देंगे। हमारा कैलेंडर किसी की पैदाइश पर नहीं चलता। 2024 का मतलब यह होता है कि हजरत ईसा अलैहिस्सलाम के पैदा हुए 2023 साल हो गए। तो क्रिश्चियनों का कैलेंडर हजरत ईसा अलैहिस्सलाम की पैदाइश पर चलता है और मुसलमानों का कैलेंडर हिजरत पर चलता है, छोड़ने पर चलता है, नफ्स को छोड़ने पर चलता है, ख्वाहिशात को छोड़ने पर चलता है, माल को छोड़ने पर चलता है, बीवी बच्चों को छोड़ने पर चलता है। इसलिए मैं आज आपके सामने जो बात रखने जाने वाला हूं, इसके लिए मैंने बहुत मेहनत की है। जब मुझे पता चला कि मुझे रांदा जाना है, तो चूंकि आप लोगों में शौक बहुत है बयान सुनने का, मैं कल से मुसलसल लगा हुआ हूं कि आप तक हजरत नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का जो पूरा खानदान है, पूरे खानदान ने इस्लाम के लिए जो कुर्बानी दी है, वो कुर्बानी आप तक पहुंचाओ, ताकि हमें सबक मिले कि अल्लाह ये तेरा नबी था, ये पाक नबी थे, अल्लाह इनसे बड़ा दुनिया में कोई नहीं था, ना कोई है, ना कोई होगा। उन्होंने इतनी कुर्बानी दी, उनके खानदान ने उतनी कुर्बानी दी, हमने क्या कुर्बानी दी? काश कि हमारी आंखें खुले, इसके लिए मैंने ये जमा किया है और आप तक पहुंचा रहा हूं। अल्लाह करे कि हमारी आंखें इससे खुल जाए, हमारा दिल रोने लगे, हमारा दिल बेदार हो जाए कि अल्लाह आज तक हमने क्या किया है। आइए, मैं हजरत नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की कुर्बानी यहाँ बयान नहीं करूंगा, आका की औलाद की कुर्बानी आपके सामने रखूंगा। आका की औलाद में सबसे पहले आका की 4 बेटियां आती है। माए भी मेरी बातें सुन रही है तो माए भी मेरी बातें सुने, ताकि उनके अंदर भी वो जज्बा पैदा हो। आका की 4 बेटियां हैं। नंबर 1 हजरत ज़ैनब, बोलो क्या नाम है? नंबर 2 हजरत रुकैया, नंबर 3 हजरत उम्मे कुलसूम और नंबर 4 हजरत फातिमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हुन। 4 बेटियां हैं। 4 बेटियों से अल्लाह ने जो कुर्बानियां ली है, रोंगटे खड़े हो जाते हैं। हजरत ज़ैनब रज़ियल्लाहु ताला अन्हा की कुर्बानी पढ़ते हैं, और ये जब जुल्हिज्जा का महीना आता है, जब उनका वाक़िया पढ़ते हैं, पूरे साल उनके वाक़िए का असर रहता है कि अल्लाह कैसी कुर्बानी ली। सन हिजरी 2 बदर का मैदान है। बदर के मैदान में मुशरिकीन के कुछ लोग पकड़े जाते हैं। उन लोगों में हजरत ज़ैनब का शौहर, जो उस वक्त मुसलमान नहीं हुआ था, अबुल आस पकड़ा जाता है। नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम सहाबा से पूछते हैं कि ये जो कैदी है, इनके बारे में आपकी क्या राय है? सहाबाए किराम कहते, अल्लाह के रसूल, इनमें जितने पढ़े लिखे हैं उनसे कहो कि मुसलमानों को पढ़ना लिखना सिखाए, और जो पढ़े लिखे नहीं है उनसे कहो कुछ पैसे देकर छुटकारा हासिल करो। अबुल आस कुछ भी नहीं था जेब में देने के लिए, अपनी बीवी को खत लिखा या किसी के जरिए कहलवाया कि ऐ ज़ैनब, तुम्हारे वालिद ने मुझसे कुछ मांगा है, देने के लिए मेरे पास कुछ नहीं है। हजरत ज़ैनब रज़ियल्लाहु ताला अन्हा ने वो हार जो हजरत खदीजतुल कुबरा यानी उनकी वालिदा ने
रुखसती के वक्त जो हार दिया था वो हार कागज में लपेट कर भेज दिया। जब हजरत अबुल आस वो हार लेकर आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर हुए, आका की आंख में आंसू आ गए। इसलिए आंसू आए कि हजरत खदीजा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा की याद ताज़ा हो गई। कैसी मोहब्बत, कैसी बावफा औरत, आका की आंख में आंसू आए। सहाबे किराम समझ गए कुछ और माजरा है। सहाबे किराम से आका ने कहा कि ये अबुल आस ज़ैनब का हार लेकर आया है, ये उसके माँ की आखिरी निशानी है, अगर तुम इजाजत दो तुम्हें ये हार वापस कर दो। सहाबे किराम ने खुशी खुशी कहा आका इसमें पूछने की क्या बात है, आप हार वापस कर दीजिए। हुजूर ने ये हार वापस किया, लेकिन कहा अबुल आस एक शर्त पर छोड़ता हो, तुम जाओगे मक्का, मक्का जाकर मेरी बेटी को मदीना भेज दोगे। अबुल आस ने कहा वादा पूरा करूंगा। अबुल आस मक्का पहुंचते हैं, हजरत ज़ैनब से कहते हैं मैं तुम्हारे वालिद से वादा करके आया हूं, इसलिए मैं तुम्हें मदीना भेजूंगा। लेकिन वो मुल्क शाम जाने वाले होते हैं, तो अपने छोटे भाई किनाना से कहते हैं ऐ किनाना तुम अपनी भाभी को लेकर मदीना जाओ, मदीना की बॉर्डर पर ज़ैद इब्न हारिसा खड़े हैं, उनको जाकर छोड़ देना वहां, और फिर वो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक पहुंचा देंगे। वो अपने देवर के साथ, याद रखो दरमियान में एक मसला, आपके दिमाग में सवाल पैदा होगा, क्या देवर के साथ सफर करना जायज है? उस जमाने में जायज था जब पर्दे की आयत नहीं उतरी थी। जब पर्दे की आयत उतर गई तो अब देवर के साथ सफर करना जायज नहीं है, जेठ के साथ सफर करना जायज नहीं है। इसलिए अपने दिमाग में ये मसला बिठाओ। हमारे यहाँ इस मसले पर अमल ही नहीं होता। भाभी अपने देवर के साथ, अपने जेठ के साथ सफर कर रही है, गाड़ी में तन्हा है, बस में तन्हा है। आका ने फरमाया था कि देवर मौत है अपनी भाभी के लिए, जेठ मौत है अपनी भाभी के लिए, यानी ये उसकी रूहानी मौत का सबब बनेगा। ये बेतकल्लुफिया, आपस में एक दूसरे से बेतकल्लुफ होना, ये इनको रूहानी मौत तक पहुंचाएगा। बहरहाल कनाना अपनी भाभी को लेकर निकले, मक्का में हलचल मच गई तो हो मोहम्मद की बेटी दिन दहाड़े हिजरत करके जा रही है। नौजवानों ने पीछा किया, नौजवानों का सरदार हबार ने दूर से आवाज लगाई ऐ ज़ैनब, ऐ किनाना रुक जाओ, लेकिन ये लोग नहीं रुके। तो हबार ने दूर से तीर चलाना शुरू किया। आगे का जो मंजर है अल्लाह अकबर, बड़े कंट्रोल के साथ हम बयान कर पाते हैं। हजरत ज़ैनब हमल से है, हामिला है, पेट से है, ये हबार तीर चलाता है, एक तीर ऊंटनी के पैर पे लगता है, ऊंटनी वहां से उछलती है, करीब में चट्टान थी, हजरत ज़ैनब रज़ी अल्लाह तआला अन्हा उस चट्टान पर गिरती है, हमल गिर जाता है, बेतहाशा खून बह पड़ता है, फिर भी जालिमों का रहम नहीं आता, खींच खाच कर वापस ले जाते। अबू सुफियान के कहने पर वापस ले गए। रात के वक्त हजरत एक किनाना ने हजरत ज़ैनब रज़ी अल्लाह तआला अन्हा को वापस भेज दिया। आप तन्हाई में बैठकर सोचे कि जब नबी पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की खिदमत में बेटी हाजिर हुई होगी, बाप बैठे हुए हैं जिनकी बच्चियां शादीशुदा होगी, ब्याही गई होगी, जब बेटी पर जुल्म होता है तो बाप बर्दाश्त नहीं कर सकता। बेटा अगर हालात में हो तो बाप बर्दाश्त करता है, बेटी हालात में हो बाप कभी बर्दाश्त नहीं कर सकता। उस बाप के दिल पर क्या बीती होगी जब उस बाप ने अपनी बेटी को निढाल देखा होगा, ऊंटनी पर गिरी हुई है। हजरत ने सोचा होगा मेरे आका ने कि आखिर ज़ैनब क्यों इस तरह निढाल आई है, क्या हुआ है। जब बताया गया होगा इस तरह का जुल्म हुआ है और बच्ची गिर गई है, आका के दिल पर क्या बीती होगी। ये बेटी जिसने इतनी तकालीफ उठाई, सन हिजरी 8 यानी आका मदीना मुनव्वरा गए हुए अभी 8 साल हुए हैं, 8वां साल शुरू होता है और इसी बीमारी की वजह से कि जिसमें खून निकल गया था, इसी बीमारी की वजह से अल्लाह को प्यारी हो गई। बाप ने अपनी जवान बेटी का जनाजा कैसे उठाया होगा। मैंने पिछले साल कहा था ईशा मस्जिद में कि मौलाना तारिक जमील साहब का एक बेटा मर गया, तो मौलाना बोल रहे थे कि अल्लाह किसी बाप को ये दिन न दिखाए कि वो अपने जवान बेटे का जनाजा उठाए। मेरे नबी ने तो एक नहीं 3 बेटियों को अपनी आंखों से इस दुनिया से जाते हुए देखा है। ये कुर्बानी दी है दीन के लिए। दूसरी बेटी
हजरत रुकैया रजी अल्लाह तआला अन्हा मुख्तसरन बयान कर रहा हो, बस खाली मैं अपने आप को बेदार करना चाहता हूँ कि मैं बेदार हो जाऊँ कि अल्लाह तेरे लिए मैं क्या कर सकता हूँ। हजरत रुकैया रजी अल्लाह तआला अन्हा का निकाह हजरत उस्मान गनी रजी अल्लाह तआला अन्हु से होता है, लेकिन अल्लाह अकबर जब निकाह होता है लोग जुल्म शुरू करते हैं। आका कहते हैं उस्मान तुम हिजरत कर जाओ, तुम चले जाओ, यहां से मक्का से चले जाओ। अपनी बीवी को लेकर हबशा चले जाते हैं। क्या घर छोड़ना आसान काम है? क्या माँ बाप को छोड़ना आसान काम है? लेकिन हजरत रुकैया अल्लाह के रसूल के कहने पर मक्का छोड़कर वहां हबशा चली जाती है। कुछ सालों के बाद पता चलता है कि मेरे अब्बा हिजरत करके मदीना मुनव्वरा गए हैं। वहां से हबशा से मदीना मुनव्वरा आती है। आप सोच रहे होंगे मदीना में आने के बाद मजे उड़ाए होंगे, लेकिन अल्लाह अकबर 2 साल भी नहीं होते चेचक की बीमारी निकलती है। जब चेचक की बीमारी निकलती है तो बदर का ऐलान होता है। हजरत उस्मान कह रहे अल्लाह के रसूल मैं भी बदर में आना चाहता हूँ। कहा नहीं, अपनी बीवी की तीमारदारी करो, अपनी बीवी का ख्याल रखो, तुम्हें बदर में शरीक होने का सवाब मिलेगा। यहां से लोग बदर के मैदान में जाते हैं। यहाँ नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेटी का इंतकाल हो जाता है। हजरत उस्मान दफना रहे होते हैं, दफना कर पीछे मुड़ते हैं। ऐलान करने वाला ऐलान करता है कि बदर में मुसलमानों को जीत नसीब हुई है, और दूसरी तरफ यह ऐलान होता है कि आका की बेटी इस दुनिया से रुखसत हो गई है। जब आका बदर से आए होंगे, जब आका बदर से आए होंगे और जब खबर मिली होगी कि मेरी बेटी इस दुनिया से रुखसत हो गई, मेरे भाइयों सोचो एक बाप के दिल पर क्या बीती होगी। ये दूसरी साहबजादी है। तीसरी साहबजादी हजरत उम्मे कुलसूम रजी अल्लाह तआला अन्हा। आप कह रहे होंगे मालदार घराने में शादी हुई, हजरत उस्मान रजी अल्लाह तआला अन्हु से शादी हुई थी उनकी, लेकिन ये वो बेटी है, काश मुसलमान इसको याद रखे, ये वो बेटी है जब आका को 3 साल के लिए शियाब अबी तालिब यानी अबू तालिब की घाटी में जेल में बंद कर दिया था। 3 साल जब जेल में बंद कर दिया, खाना पानी सब कुछ रोक लिया था। ये बच्ची थी उस वक्त, कोई कह रहा 8 साल की थी, कोई कह रहा 10 साल की थी। हजरत खदीजा बड़ी उम्र की थी, निढाल हो गई थी, पेशाब पाखाना तक के लिए माजूर हो गई थी। इस बेटी ने अपने माँ की खिदमत की है और इसी बेटी की आंखों के सामने से माँ का जनाजा उठा है। इस बेटी ने कितनी तकालीफ अंदर अंदर बर्दाश्त की होगी कि जब नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को सन हिजरी 9 में उनके इंतकाल की खबर मिली है, आका के होश उड़ गए हैं कि मेरी ये वो बेटी है कि जिसने इस जेल की सऊबतें बर्दाश्त की थी और मेरा कोई सहारा नहीं था। मेरी एक बेटी ज़ैनब वो मक्का में थी, मेरी एक बेटी हबशा में थी और मेरी ये तीसरी बेटी मेरा सहारा बनकर यहां थी। आज मेरा वो सहारा भी चला गया। सन हिजरी 9 में उनका इंतकाल हो गया। सन हिजरी जो है 9 के बाद हजरत फातिमा रजी अल्लाह तआला अन्हा जो चौथी बेटी है, उनकी तो क्या दास्तान बयान करे, क्या हालात से गुजरी है, कितने मसाइब उठाए हैं। बस इतना कहूंगा कि हजरत फातिमा रजी अल्लाह तआला अन्हा को नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से इतनी मोहब्बत थी कि आका के इस दुनिया से पर्दा फरमाने के 6 महीने के बाद सदमा बर्दाश्त नहीं कर सकी, इसी सदमे में इस दुनिया से चली गई है। 6 महीने के बाद ये आका की 4 बेटियों का तस्कीरा आपके सामने रखा। अब आइए मैं आज आपको वो बातें सुनाने वाला हूँ जो बातें मैंने आज जमा की है। ये तो शायद 4 बेटियों का वाक़या आपने सुना होगा। हजरत हसन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु जो हजरत अली के 2 साहबजादे मशहूर है, हजरत हुसैन और हजरत हसन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु। लोग समझते हैं कि हजरत हसन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के साथ कुछ नहीं हुआ, सब कुछ हुआ वो हजरत हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के साथ हुआ। गलत फहमी है। हजरत हसन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु जब मदीना मुनव्वरा आए, हजरत मुआविया रज़ी अल्लाह अन्हु से सुलह कर ली। आपको मालूम है क्या हुआ था क्या नहीं हुआ, के बताओ? अरे बोलो ना भाई, सुन तो रहे हैं ना। हजरत मुआविया रज़ी अल्लाह तआला अन्हु जब हजरत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का इंतकाल हुआ तो हजरत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के इंतकाल के बाद अक्सर लोगों ने हजरत हसन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को बाप की जगह बिठाया, यानी हजरत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की जगह पर कुर्सी पर बिठाया।
और दूसरी तरफ हजरत मुआविया रजी अल्लाह तआला अन्हु और उनके मानने वाले थे। जब हजरत हसन रजी अल्लाह तआला अन्हु, क्या बसीरत दी थी अल्लाह ने, क्या दूरअंदेश थे, उनको यकीन हो गया था कि मेरे बाप को, मेरे वालिद को मारने वाले वही लोग थे जो मेरे बाप के दुश्मन थे और वो इस्लाम के दुश्मन है। तो हजरत हसन रजी अल्लाह तआला अन्हु ने हजरत मुआविया रजी अल्लाह अन्हु से सुलह कर ली थी। ये सुलह की थी कि मैं आपको ये कुर्सी सुपुर्द करता हूँ और मैं हट जाता हूँ। आप सोचिए तो उसे कितना बड़ा काम किया, उम्मत को मुत्तफिक कर लिया, उम्मत को एक बना दिया। मैं बाद में इस पर कहूंगा अगर मौका मिला तो। हजरत हसन रजी अल्लाह अन्हु सुलह करके मदीना मुनव्वरा आए। जब मदीना मुनव्वरा आए, आपको जहर दिया गया, आपको जहर दिया गया। फिर धीरे धीरे इतना जहर दिया गया, इतना जहर दिया गया कि आपकी अंतड़ियां अंदर से फट फट कर गिरने लगी। मेरे भाइयों सोचो, ये मेरे आका की औलाद है, ये मेरे आका की नस्ल है, उनके साथ जालिम क्या कर रहे हैं, कितनी कुर्बानी मेरा अल्लाह ले रहा है। अंतड़ियां गिरने लगी। 40 दिन तक इसी बीमारी में मुब्तला रहे कि आपकी चारपाई के नीचे बर्तन रखा जाता, इसलिए कि पेट फट गया था, जिसकी वजह से खून रिश्ते रहता था। 40 दिन हो गए। हजरत सैयदुना हुसैन रजी अल्लाह तआला अन्हु सर के पास बैठे हैं। कहा भाईजान बताओ तुम्हें जहर किसने दिया? अल्लाह अकबर, कैसे प्यारे लोग थे। कहा भाई मुझे शक है एक बंदे पर, लेकिन अगर वाकईतन वो मुजरिम है तो मैं अल्लाह पर छोड़ता हूं, इसलिए कि अल्लाह मुझसे ज्यादा बदला लेने वाला है। क्या सबक दिया है? आज बदला लेने में कोई कसर नहीं छोड़ते हैं, कोई कसर नहीं छोड़ते हैं, बदला लेने में कोई कसर नहीं छोड़ते हैं। बस शक हो जाना चाहिए, फिर देखता हूं इससे कैसे बदला लेता हूं। हजरत सैयदुना हसन रजी अल्लाह तआला अन्हु फरमा रहे भाई मुझे शक है, लेकिन अगर वाकईतन ये मुजरिम है तो अल्लाह इससे मुझसे ज्यादा ताकतवर है, इससे बड़ा इंतकाम लेगा। और अगर ये मुजरिम नहीं है तो मैं बेकसूर को सजा नहीं दे सकता। कहा मेरी आखिरी इल्तिजा है भाई। क्या इल्तिजा है? कहा मेरी ये बॉडी, मेरा ये जिस्म बाहर कर दो, आसमान और मैं, मेरे दरमियान में कोई चीज ना हो। क्यों? कहा बस जब आपको बाहर ले जाया गया, आप आसमान को देखने लगे, आपने ये फरमाइश इसलिए की थी ताकि आसमान की तरफ देखकर अल्लाह की कुदरत में गौर कर सके, और जब इस दुनिया से जाए तो इस हाल में जाए कि अल्लाह और उनके दरमियान में बातें हो रही हो। इस हाल में इस दुनिया से गए हैं कि अल्लाह और उनके दरमियान में बात चल रही थी कि अल्लाह तेरी ये कुदरत, तूने ये इनाम किया, तूने ये इनाम किया। इस तरह इस दुनिया से जुल्म और सितम का शिकार बनकर इस दुनिया से चले गए। ये एक साहबजादे का वाकया। दूसरे साहबजादे हजरत सैयदुना हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, क्या नहीं सुना आपने? सुना होगा। आज मैं किताब देख रहा था, अल बिदाया व निहाया, तारीख इब्ने कसीर जिसको कहा जाता है, जिल्द नंबर 8। इसके अंदर हजरत सैयदुना हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का जो वाकया बयान किया है, फरमाते हैं कि जब 10 मुहर्रमुल हराम आई, 10 मुहर्रमुल हराम यौम आशूरा, 10 मुहर्रमुल हराम आई, हजरत सैयदुना हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने उनसे कहा कि हम लड़ना नहीं चाहते हैं। उन लोगों ने कहा नहीं, हम तुमसे लड़ेंगे और हम तुम्हें यजीद के पास जाने नहीं देंगे। जंग शुरू हुई। जब जंग शुरू हुई, जोहर की नमाज का वक्त आया। हजरत सैयदुना हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने कहा उनसे कहो कि जंग बंद करो ताकि हम नमाज पढ़ सके। कैसे जालिम मुसलमान थे, सामने वाले भी मुसलमान थे जो अपने आप को मुसलमान कहते थे, उन्होंने जंग बंद नहीं की। इसके बावजूद हजरत सैयदुना हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने जोहर की नमाज पढ़ी है, जंग जारी है, लेकिन आप कुछ लोगों के साथ यहाँ नमाज पढ़ रहे हैं। आपने नमाज नहीं छोड़ी, आगे बताऊंगा किस हालत में नमाज पढ़ी है। नमाज पढ़ चुके आपके बड़े बेटे अली अकबर, वो आगे बढ़े, एक एक करके साथी शहीद हो रहे थे। अली अकबर ने कहा अब्बा मैं कुर्बान होना चाहता हूं। कहा जाओ बेटा। बेटे को रुखसत किया। बेटा बाप के सामने शहीद हो गया। बेटे की लाश उठाकर आप खेमे के पास गए, एक एक
एक की लाश उठाकर आप खैमे के पास रखते थे। खैमे के पास लाश रखी, घर के अंदर गए इसलिए कि अकेले रह गए थे, सारे साथी शहीद हो गए थे। आप खैमे में गए, आपका सबसे छोटा बेटा अब्दुल्ला जो अभी दूध पी रहा था, छोटे बेटे को मंगवाया, कहा बेटे को लाओ मैं चूमना चाहता हूं। बेटे को चूम रहे थे, इतने में जालिम का तीर आया और इस मासूम से बच्चे को लगा और ये बच्चा भी शहीद हो गया। इन जालिमों ने मेरे आका की नस्ल के मासूम से शीरखार बच्चे को भी नहीं छोड़ा। अल्लाह। हजरत सैयदना हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु प्यासे थे, प्यास लगी हुई थी, पानी पीने के लिए आगे बढ़े। आप सोचिए, पानी पीने के लिए बढ़े, जब आप पानी पीने के लिए आगे बढ़ते हैं एक जालिम तीर मारता है। मुअर्रिखीन लिखते हैं वो तीर या यहां लगा है या यहां लगा है और आप वहां निढाल होकर गिर गए। दुश्मन आया और दुश्मन ने एक साथ हमला किया, इसलिए कि आप गिर गए थे, फिर भी दुश्मन में ताकत नहीं थी कि आगे बढ़कर आपका सर कलम करे। इतने बहादुर थे हज़रत सैयदना हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु। दुश्मन ने आगे बढ़कर आपका सर कलम किया। सर कलम करने के बाद मुअर्रिखीन लिखते हैं, मैं क्या बयान करूं, उन जालिमों ने, इब्ने जियाद ने ऑर्डर दिया था कि जब हुसैन को कत्ल कर दो, हुसैन के जिस्म पर घोड़े दौड़ा देना। इन जालिमों ने मेरे आका के नवासे के जिस्म पर घोड़े दौड़ा। हज़रत सैयदना हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को जिस्म अथर को जब खोल कर देखा, जब आपको दफनाया जा रहा था, खोल कर देखा, मुअर्रिखीन लिखते हैं 33 वार नेज़ों के थे और 35 वार तलवार के थे और तीर की अनियां टूट टूट कर अंदर घुस गई थी। बाया बाजू कट चुका था, दाया बाजू शल हो गया था। लेकिन मुसलमानों, इस हालत में भी आपने जोहर की नमाज नहीं छोड़ी। 35 वार नेज़ों के, 35 वार तलवार के और तीर की अनियां घुस गई थी। हाथ शल हो गया था, उठ नहीं पा रहा था, बायां बाजू कट हो गया था, लेकिन फिर भी आपने जोहर की नमाज नहीं छोड़ी। कैसे हुसैनी है, कैसे हुसैनी है, क्या हुसैनी होने का दम भरते हैं। सैयदना हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को देखो तो सही, नमाज नहीं छोड़ी। फिर अजीब बात यह है कि दुश्मन ने नेज़े में आपके सर में नेज़ा डाला और नेज़ा डालकर अल्लाह अकबर किस तरह उठाया। आमतौर पर इंसान को उठाया जाता है उसके सर को तो यहां से उठाया, यानी सर सीधा होता है, लेकिन हजरत सैयदना हुसैन रज़ी अल्लाह अन्हु का सर मुबारक ऊंधा था। दुश्मन ने नेज़े से उठाया और लहरा कर ये कहा कि हम कामयाब हो गए। इन जालिमों को क्या पता था कि हुसैन का चेहरा देखो, हुसैन का सर देखो, मरने के बाद भी हुसैन सजदे में है, हुसैन का सर उल्टा है, हुसैन मरने के बाद भी ये बता रहा है कि मेरा सर मुबारक सजदे में है। ये कुर्बानियां अल्लाह ने ली है। बात यहां पूरी नहीं होती है। हजरत सैयदना हसन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के बेटे, उनका नाम है हसन मुसन्ना, यानी दूसरा हसन। बाप ने बेटे का नाम भी हसन रखा था। हमारे यहाँ ऐब हो जाता है, बाप के नाम पर बेटे का नाम नहीं रखते, ऐब समझते इसको। सहाबा किराम में ये ऐब नहीं था, बिल्कुल ऐब नहीं था। सहाबा अपने नाम पर अपने बेटे का नाम रखते थे। तो हजरत हसन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के बेटे का नाम था हसन मुसन्ना रज़ी अल्लाह तआला अन्हु। एक जमाना आया, हिशाम इब्ने इस्माइल जो मदीना मुनव्वरा का गवर्नर था, उस जमाने के जालिमों को अजीब वो गरीब सूझती थी। कहा कि हुसैन को और उनके हसन मुसन्ना को और उसके खानदान को लेकर आओ। लेकर आए, कहा पब्लिक जमा थी। कहा कि अब्दुल्ला इब्ने जुबैर, हजरत जुबैर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु आप जानते हैं हुजूर के फूफीजाद भाई थे, बड़े जलीलुल कद्र सहाबी थे। उनके बेटे का नाम है अब्दुल्ला इब्ने जुबैर। कहा अब्दुल्ला इब्ने जुबैर और उनके खानदान को गाली दो। हजरत हसन मुसन्ना रहमतुल्लाहि अलैह ने कहा मैं क्यों गाली दूं? कहा गाली दो। कहा नहीं दूंगा। तो उस वक्त जो जल्लाद खड़ा था, मुअर्रिखीन लिखते इतने जोर से कोड़ा मारा है कि आपकी खाल फट गई,
आपकी खाल पड़ गई, फिर भी जबान से एक ही बात कहते रहे, नहीं गाली दूंगा, मर जाऊंगा लेकिन गाली नहीं दूंगा, नहीं दूंगा। हक पर कायम रहे, उसको झुकना पड़ा और आपने एक भी गाली का लफ्ज नहीं निकाला। क्या सबक दिया है आले बैत के अफराद ने, क्या सबक दिया है कि हम हक पर कायम रहे, बातिल के सामने झुके नहीं, कभी झूठ का साथ नहीं दिया। हसन मुसन्ना रहमतुल्लाह अलैह ने गाली का एक लफ्ज नहीं निकाला। बहरहाल अब आगे सुनिए, इमाम नफ्से ज़किया, ये हजरत हसन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के पड़ पोते हैं। क्या जुल्म हुआ है उन पर। इनका नाम था मोहम्मद, उनके वालिद का नाम था अब्दुल्ला, मोहम्मद इब्न अब्दुल्ला, लेकिन इनको नफ्से ज़किया के नाम से लोग जानते थे। इमाम नफ्से ज़किया, उनके खिलाफ बादशाह हो गया मंसूर, जिसको अबू जाफर मंसूर कहा जाता है। अबू जाफर मंसूर ने कहा, तलाश करो मोहम्मद इब्न अब्दुल्ला को, नफ्से ज़किया को तलाश करो। वो रूपोश हो गए, छुप गए। जब छुप गए, आपके घराने के 12 अफराद को जेल में डाल दिया इस जालिम ने, अबू जाफर मंसूर ने 12 घराने को मदीना मुनव्वरा की जेल में डाला। लेकिन जब उसको पता नहीं चला कि इमाम नफ्से ज़किया कहाँ है, तलाश नहीं कर सका, तो कहा मेरे पास इराक भेजो। अबू जाफर मंसूर इराक में रहता था, कहा 12 अफराद को इराक में भेजो। 12 अफराद को इराक भेजा गया। जब इराक भेजा गया, इराक की जेल में इन 12 अफराद को इस तरह बंद किया कि जेल में खिड़की भी नहीं, जेल में हवा आने की कोई जगह नहीं। 12 के 12 अफराद शहीद हो गए। 12 के 12 अफराद शहीद हो गए, लेकिन जबान नहीं खोली कि इमाम नफ्से ज़किया कहा है। आज पुलिस के एक डंडे पर हमारा मुसलमान बिक जाता है, 5-10 रुपये में हमारा मुसलमान बिक रहा है। 12 अफराद शहीद हुए, लेकिन बातिल के सामने नहीं झुके, नहीं बताया कहाँ है इमाम नफ्से ज़किया, कहाँ है। 12 अफराद का जनाजा जब मदीना मुनव्वरा पहुंचा है, कोहराम मच गया कि आले रसूल के साथ क्या हो रहा है। अब आइए, हजरत हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के पोते, जिनका नाम था जैद, बड़ी कुर्बानियां दी उन्होंने। हिशाम इब्न अब्दुल मलिक बनु उमैया का बादशाह था, बहुत जुल्म करता था। एक दिन उसके सामने खड़े होकर कहा, हिशाम जुल्म करना बंद कर। तो हिशाम ने कहा, अच्छा जुल्म करना बंद करो। तो कहा कि अब इसके खिलाफ वारंट जारी करना पड़ेगा। हजरत ज़ैद रहमतुल्लाह अलैह ने उससे जंग करने की ठान ली, इसको कुर्सी पर से उतारना है, इसलिए कि ये बड़े बड़े लोगों पर जुल्म करता है। 280 लोगों पर मुश्तमिल लश्कर लेकर जब उसका मुकाबला किया है, आप हैरान होंगे, हजारों की तादाद में उसका लश्कर था। एक एक को मौत के घाट उतारा, लेकिन आखिर में शहीद हो गए। इन जालिमों ने हजरत सैयदना हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के पोते पर क्या जुल्म किया आप जानते हैं। उनके जिस्म अतहर को इंतकाल के बाद सूली पर लटका दिया, और उस वक्त तक लटकाया जब तक कि आपके जिस्म का एक एक टुकड़ा जमीन पर नहीं गिरा है। ऐसा ऐसा जुल्म किया मेरे आका की औलाद के साथ। इसलिए मेरे आका की हदीस है कि मैं तुम्हारे दरमियान में 2 चीज छोड़कर जा रहा हूं, अगर तुम उसको थाम लोगे कभी गुमराह नहीं होंगे। एक मैं अल्लाह की किताब छोड़कर जा रहा हूं, और एक मेरे खानदान को छोड़कर जा रहा हूं। क्या मतलब मेरे खानदान को छोड़कर जा रहा हूं? मेरे खानदान की जिंदगी तुम्हारे अंदर हिम्मत पैदा करेगी, मेरे खानदान की जिंदगी तुम्हारे अंदर हौसला पैदा करेगी, सच्चाई पर जीने का हौसला पैदा करेगी, कुर्बानी देने का जज्बा पैदा करेगी कि किस तरह अल्लाह ने कुर्बानियां ली है आले बैत के साथ। इसलिए मुसलमानों, आज की इस मस्जिद में बैठकर हम सब ये आहद करें, कल से मैं नींद की कुर्बानी दूंगा और फजर की नमाज में मस्जिद में आऊंगा। बोलो भाई, कौन कौन पढ़ेगा फजर की नमाज? बोलो मेरे भाइयों, अब भी मेरी आंख न खुले कि अल्लाह कैसी मोहब्बत तेरी जाते आली के साथ कि उन्होंने तो अपना सब कुछ कुर्बान कर दिया। मैं ये एक आयत है 4 पारे में, ये आयत पढ़ता हूं ना तो रोंगटे खड़े हो जाते हैं। क्या है आयत? वमा कान कौलहुम
इल्ला अन क़ालू रब्बना इग़फ़िर लना ज़ुनूबना व इसराफ़ना फ़ी अमरिना व थब्बित अक़दामना वंसुरना अलल क़ौमिल काफ़िरीन। अल्लाह फरमा रहे हैं, मेरे वो बंदे जिन्होंने नबियों के साथ मिलकर दुश्मनों से लड़ाई की, जंग की, जिस्म के टुकड़े टुकड़े हुए और जब जमीन पर गिरे हैं तो अल्लाह के सामने हाथ फैलाकर ये कहते हैं, अल्लाह हमारे गुनाहों को माफ फरमा। ए अल्लाह तेरे रास्ते में हम वो कुर्बानी नहीं दे सके जो कुर्बानी तू चाहता है। जिस्म जमीन पर पड़ा है, कटा हुआ है, जख्मी है, छलनी है, फिर भी उनकी जबान पर एक आयत है, रब्बना इग़फ़िर लना ज़ुनूबना। जंग के मैदान में अल्लाह से माफी मांग रहे हैं, गुनाह करने के बाद भी अल्लाह के सामने माफी मांगने की तौफीक नहीं मिलती कि अल्लाह कितने गुनाह किए, अल्लाह माफ फरमा, अल्लाह माफ फरमा। कोई बात नहीं, अल्लाह कह रहा है वलम युसिर्रु अला मा फ़अलू, कि अल्लाह के नेक बंदे गुनाह हो जाता है उस पर अड़े नहीं रहते, माफी मांग लेते हैं। इसलिए माफी मांग लीजिए इस मजलिस में बैठकर कि अल्लाह अब तक तेरी इबादत का हक अदा नहीं किया और अदा नहीं हो सकता, लेकिन ए अल्लाह तेरी इबादत के लिए कबूल फरमा ले, कबूल फरमा ले। अल्लाह ये घड़ी कबूलियत की घड़ी है। आप मत समझिए कि कौन सी घड़ी कबूलियत की घड़ी होती है। आपका दिल टूटा हुआ है, टूटे दिल से इसी वक्त मांग लीजिए, इंतजार मत कीजिए दुआ होगी तब मांगेंगे। इसी वक्त दिल ही दिल से अल्लाह से कह दे कि अल्लाह तेरी इबादत के लिए, तेरी दीन की हिफाजत के लिए, तेरी दीन की इशाअत के लिए कबूल फरमा। दूसरी बात, एक बात मैंने पहुंचा दी आप तक, मैं आपको 9 बजे तक मैं फारिग कर दूंगा इंशाल्लाह। 9:15 बजे नमाज है, आप बिल्कुल बेफिक्र रहिए। मेरी आदत भी नहीं है 1 घंटे से ज्यादा बोलने की, इसलिए 1 घंटा बराबर मैं बोलूंगा, आपको फारिग कर दूंगा। दूसरी बात, इस वक्त उम्मत में मुसलसल टुकड़े होते जा रहे हैं, उम्मत के टुकड़े होते जा रहे हैं और बातिल अपनी होशियारी से उम्मत के टुकड़े करवा रहा है। और जब उम्मत मुंतशिर रहेगी, बिखरी हुई रहेगी, उस उम्मत से कुछ नहीं हो सकता। आपने तारीख पढ़ी होगी कि जब दुश्मन को ये लगा कि इस्लामी फुतूहात मुसलसल जारी है, यानी इस्लामी ममलकत वसी हो रही है, फैल रही है। किसके जमाने में? हजरत सैयदुना उमर फारूक रज़ी अल्लाह अन्हु के जमाने में। तो यहूदियों ने अपने एक बंदे को, एक बंदा, आप सोचिए, एक बंदे को जिसका नाम था अब्दुल्ला बिन सबा, उसको मदीना मुनव्वरा भेजा और कहा जाकर सबसे पहले कुर्सी की कोशिश करना, अगर कुर्सी मिल गई तो हम अपने मिशन में कामयाब हो जाएंगे। लेकिन सैयदुना उस्मान रज़ी अल्लाह तआला अन्हु उस वक्त खलीफा थे, हजरत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का इंतकाल हो गया था। हजरत सैयदुना उस्मान रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने ताड़ लिया कि ये शायद दुश्मन है, यहाँ कुछ और करने आया है। हजरत सैयदुना उस्मान रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने उसको कुर्सी नहीं दी और मदीना मुनव्वरा से भगा दिया। ये यहाँ से मिस्र गया। अब समझो, मिस्र में कुछ लोग पहले से हजरत सैयदुना उस्मान रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से नाराज थे। क्यों नाराज थे? इसलिए नाराज थे कि उनके दिमाग में ये बिठाया गया था कि हजरत उस्मान अपने रिश्तेदारों को कुर्सी देते हैं, दूसरे लोगों को कुर्सी नहीं देते। अब ये वहां मिस्र गया और मिस्र जाने के बाद उसने एक आवाज लगाई। क्या आवाज लगाई? कि ए मुसलमानों, बताओ आका के बाद कौन खिलाफत का हकदार होगा? आका के बाद इस मनसब का हकदार कौन होगा? आका के बाद आका का जो रिश्तेदार होगा वो होगा या नहीं होगा? लोगों ने कहा बिल्कुल होगा। कहा कौन रिश्तेदार है? उस्मान है या अली है? कहा अली है। तो कहा चलो मेरे साथ। उस्मान को कुर्सी से उतारते हैं और अली को बिठाते हैं। नौजवान वरगलाने में आ गए, नौजवान उसके वरगलाने में आ गए। नौजवानों को पता नहीं चला कि कितना नुकसान पहुंचाएगा ये आगे जाकर। मैं आपको एक बात सुनाऊं, मैं एक किताब पढ़ रहा था, उलमाए हक और उनके मुजाहिदाना कारनामे। हजरत मौलाना मोहम्मद मियां रहमतुल्लाह अलैह की ये किताब है, अल्लाह अकबर। उस किताब में उन्होंने लिखा है कि दुश्मन ने अरब नौजवानों को वरगलाया कि तुर्कियों को कुर्सी पर से उतारो,
इसलिए कि दुश्मन डर गया था तुर्की के लोगों से कि यार ये लोग जब तक रहेंगे ना हम कभी गालिब नहीं आ सकते हैं, तो गालिब आने के लिए एक ही तरीका, उनको उतारो। अरब नौजवान उनके वरगलाने में आए हैं। जब मैं ये बोलता हूं आप शायद सुनेंगे तो आप कहेंगे ऐसा भी हुआ है। जब अरब नौजवान और उनका लश्कर हरम पाक के अंदर मताफ में पहुंचा है, तुर्की फौज वहां खड़ी थी, इन्होंने तुर्कियों पर हमला किया, तो तुर्की के लोगों ने, तुर्की की फौज ने यह कहा हम रोजे से है, आप हमें मार डालो, हम तुम्हारा खून इस सरजमीन पर नहीं बहाएंगे। आप सोचिए, उस पाक जगह में खून बहाना नहीं चाहते थे। उन अरब नौजवानों ने उन तुर्की फौज के नौजवानों के गले में, हलक में पानी डाला ताकि इनका रोजा टूटे और फिर हरम पाक के अंदर उनको शहीद किया। ऐसे ही थोड़े हालात आए अरब पर, ऐसे ही थोड़े मरे हैं ये लोग, अल्लाह ने ऐसे ही थोड़े इनको तड़पाया है। जब उन्होंने हरम पाक में तुर्की के फौजियों को तड़पाया था और रोजेदारों को तड़पाया था और उनके मुंह में पानी डाल डाल कर उनके रोजे तोड़े थे, तो फिर अल्लाह रब्बुल इज्जत की तरफ से जब इंतकाम की हवा चलती है तो कैसी चलती है, अल्लाह ने तारीख हमारे सामने रखकर हमें बताया। बहरहाल आए लोग, हजरत उस्मान रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को घेर लिया। हजरत उस्मान रज़ी अल्लाह तआला अन्हु कह रहे हैं मैं तुमसे लड़ना नहीं चाहता, मदीना मुनव्वरा में खून बहाना नहीं चाहता। हजरत अली कह रहे हजरत आप इजाजत दीजिए तो हम इनसे लड़ेगा नहीं, मैं लड़ना नहीं चाहता। बिल आखिर उन्होंने हजरत सैयदना उस्मान रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को शहीद किया। हजरत अली रज़ी अल्लाह अन्हु को बिठाया। कितने चालाक था दुश्मन। हजरत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को कुर्सी पर बिठाया और उम्मत को ऐसा लड़ाया, 4.5 साल तक हजरत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु खलीफा रहे, लेकिन 1 इंच भी मुसलमानों ने फतह हासिल नहीं की। आप सोचे कि अब तक मुसलसल फुतुहात हो रही थी, इसलिए कि मुत्तहिद थे। 4.5 साल आपस में लड़ने में गुजरे हैं, जमीन की 1 इंच के बराबर भी मुसलमानों को फतह नसीब नहीं हुई। उसके बाद जब हजरत हसन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने सुलह की है, 20 साल तक हजरत मुआविया रज़ी अल्लाह तआला अन्हु खलीफा रहे हैं। याद रखना 20 साल तक रहे हैं और 20 साल में यूरोप तक इस्लाम को पहुंचाया और इस्लाम का डंका बजाकर रख दिया। इस्लामी कश्तियां और बेड़ों के अंदर आपने जंगें लड़ी है और कुस्तुनतुनिया तक इस्लाम को पहुंचाया है। यह सबक मिल रहा है कि अगर मेरी वजह से इस्लाम को नुकसान पहुंच रहा है, मैं पीछे हट जाऊं। हजरत सैयदना हसन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु पीछे हट गए। कोई मजा नहीं है कुर्सी में, कोई मजा नहीं है मनसब में, ये सब एक ख्वाहिश है जिसकी वजह से उम्मत के टुकड़े हो रहे हैं। नाक के मसाइल को छोड़े, हम अपनी अना को तोड़े और उम्मत को जोड़ने की कोशिश करें। सामने जाकर माफी मांग ले, माफी मांगने में बड़ा मजा है। मैंने आपको शायद यहां वाकया सुनाया या नहीं सुनाया, हजरत पीर निजामुद्दीन औलिया रहमतुल्लाह अलैह, उनके जमाने में एक मुफ्ती साहब थे, उनका नाम था मुफ्ती हकीम जियाउद्दीन रहमतुल्लाह अलैह। दोनों में अनबन थी, होती है अनबन, मसले को लेकर अनबन थी। पीर निजामुद्दीन औलिया को जानते हैं ना भाई, दिल्ली में मदफून है, मरकज निजामुद्दीन के बिल्कुल बगल में। पीर निजामुद्दीन औलिया रहमतुल्लाह अलैह के दिल में एक दिन बात आई कि यार मुफ्ती साहब बीमार है, इयादत के लिए जाना चाहिए। पीर साहब अपने 1-2 साथी के साथ मुफ्ती साहब के घर पहुंचे, दस्तक दी। खादिम ने कहा कौन, तो कहा निजामुद्दीन। कहा कौन निजामुद्दीन, अपना तारुफ करवाया। खादिम हैरान कि पीर निजामुद्दीन यहाँ तशरीफ लाए। कहा खड़े रहो, मैं हजरत से पूछ कर आता हूँ। मुफ्ती साहब से कहा मुफ्ती साहब पीर निजामुद्दीन आए हैं। मुफ्ती साहब तो पहले से गुस्से में थे। कहा जाओ उस बिदाती से कहो मेरे घर से निकल जाए। पीर निजामुद्दीन को बिदाती कहा, तो हजरत पीर निजामुद्दीन के पास आया वो खादिम, डरते डरते कह रहा हजरत मुफ्ती साहब ने कहा कि आप बिदाती हैं, आप यहाँ से निकल जाए। पीर निजामुद्दीन औलिया रहमतुल्लाह अलैह ने कहा जाओ मुफ्ती साहब से कहो कि ये बिदाती आपके हाथ पर तौबा करने के लिए आया है। कैसे लोग थे,
आज मुझको कोई गाली दे दे, कोई मुझको काफिर कह दे, देखो आप क्या होता है। हजरत फरमा रहे अगर मैं बिदअती हूं, मैं आपके हाथ पर तौबा करना चाहता हूं। मुफ्ती साहब से आकर कहा, मुफ्ती साहब ये जुमला कहा है। मुफ्ती साहब तो तिल मिला गए, आंखों में आंसू आ गए, अपना इमामा निकाला और इमामा निकाल कर खादिम से कहा कि गेट पर बिछा दो और पीर निजामुद्दीन से कहा उस पर चल कर आओ। पीर निजामुद्दीन रहमतुल्लाह अलैह ने जब वो इमामा देखा तो कहा ये इमामा इस लायक नहीं है कि उसको रौंदा जाए। हजरत ने वो इमामा लिया, अपने सर पर रखा, अपने सीने पे रखा, मुफ्ती साहब के पास आए, दोनों गले मिले। अभी घर भी नहीं पहुंचे और खबर मिली कि मुफ्ती साहब का इंतकाल हो गया। मरने से पहले पहले सुलह करके चले गए, मरने से पहले पहले एक दूसरे से माफी मांग कर चले गए। मांग लो माफी, बड़ा मजा आएगा, दिल हल्का हो जाएगा। एक दूसरे की नफरत पालने में कोई मजा नहीं है। आज मौतें कसरत से हो रही है, हम देख रहे हैं किस तरह से लोग इस दुनिया से जा रहे हैं, हंसते खेलते नहाते लोग। पूरा पूरा घराना पूना का आपने नहीं देखा, पूरा पूरा घराना अल्लाह के हवाले हो गया। पता नहीं हम कब अल्लाह के हवाले हो जाएंगे, चलते चलते अल्लाह को प्यारे हो जाएंगे। उससे पहले पहले हम माफी मांग ले अगर हमने किसी का बिगाड़ा है, हम उसके साथ सुलह सफाई कर ले अगर हमने उसको तकलीफ पहुंचाई है। अल्लाह तबारक व तआला हम तमाम मिलकर दुआ करते हैं कि अल्लाह तबारक व तआला आज की इस महफिल को कबूल फरमाए। मैंने एक हदीस पढ़ी थी, वो हदीस मैंने अक्सर जगह पर सुनाई है, आपको भी सुना रहा हूं और इसलिए सुना रहा हूं कि हम सब मिलकर उस पर अमल करेंगे। हदीस क्या है? आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जिसकी नमाज छूट गई, छोड़ दी नहीं, छूट गई। छूट जाना किसको कहते हैं? आपने सारा इंतजाम किया, नमाज में आने के लिए अलार्म रखा, बीवी से कहा मुझे जगा देना, सारा इंतजाम किया, लेकिन इंतजाम फेल हो गया, अलार्म फेल हो गया, बीवी की आंख लग गई और आपकी नमाज छूट गई। तो आका फरमाते हैं उसका इतना बड़ा नुकसान हुआ गोया उससे उसका माल और उसके घर वाले छीन लिए गए। मैं इस हदीस को जब सुनाता हूं तो मुझे वो उन बच्चों का मंजर सामने आता है मेरे सामने। वो जब पानी में बह रहे थे, वो मौलाना जब अपने खानदान को देख रहे होंगे, पूरा घराना पानी में डूब गया, तो मुझे ये हदीस याद आई कि अल्लाह वो मौलाना या उस बच्ची के माँ बाप या उस बच्चे के माँ बाप किस सदमे में होंगे। आका फरमा रहे उससे ज्यादा सदमा एक नमाज के छूटने पर होना चाहिए, उससे ज्यादा सदमा एक नमाज छूटने पर होना चाहिए। बताओ क्या मैं और आप नमाज के छूटने पर इतना परेशान होते हैं? नहीं होते हैं। तो आज से हम अपने आप को ऐसा बना ले कि मेरी एक भी नमाज नहीं छूटेगी। बुखारी शरीफ में रिवायत है कि हुजूर फरमा रहे हैं जब मैं मेराज पर गया तो मैंने देखा एक फरिश्ता पत्थर मार रहा है एक बंदे के सर पर, भेजा निकलता है, सर फट जाता है, पत्थर लुढ़क कर दूर चला जाता है। फिर जब पत्थर दूर जाता है, वो पत्थर लेने के लिए आता तब तक उसका सर अच्छा हो जाता है। दोबारा पत्थर मारता है, सर कुचल देता है। हुजूर ने पूछा जिब्राइल कौन है ये जिसको ये सजा हो रही है? जिब्राइल अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया अल्लाह के रसूल ये वो उम्मती है जिसको पता था कि नमाज फर्ज है, फिर भी नमाज छोड़ता था, उसको ये सजा दी जा रही है। क्या मैं और आप इस सजा के लिए तैयार हैं? कौन बर्दाश्त कर सकेगा ऐसी खतरनाक सजा? इसलिए आज से आहद कर लो, इतना मजमा फजर में होना चाहिए, इतना मजमा फजर में होना चाहिए कि फजर में इंशाअल्लाह कल से मेरे भाइयों कितने बयानात हो रहे हैं। बस एक बंदा नमाजी हो गया काफी है, एक बंदा नमाजी हो गया, एक बंदे ने आहद कर लिया कि कल से नमाजी बन जाऊंगा, अल्लाह रब्बुल इज्जत हमारे यहाँ आने को कबूल फरमा लेंगे। मैं वाकईतन बीमार था, कारी साहब से पूछो, कल से बीमार चल रहा हूं। इस्माइल भाई ने दरखास्त की कि हम जमात में गए और आपके इलाके का नाम लिया, मैंने फौरन हामी भर ली, जबकि सुबह में भी मेरा दिल नहीं था कि मैं जाऊं या ना जाऊं।
इसलिए कि मुझे सर दुखने की तकलीफ है, मेरा आधा सर हिलते ही रहता है। इतनी सख्त तकलीफ के बावजूद मैं आया कि पता नहीं मेरी किसी एक बात से किसी की जिंदगी संवर जाएगी, कोई नमाजी बन जाएगा तो मेरी नजात के लिए काफी होगा। अल्लाह तबारक व तआला हम तमाम के बैठने को कबूल फरमाए। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। मुख्तसर दुआ कर लेते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा या रब्बना लकल हम्दु कमा अंत अहलु, या रब्बना लकल हम्दु कमा यंबगी लिजलाली वजहिक व अज़ीम सुल्तानिक, या रब्बना लकल हम्दु हम्दन कसीरन तय्यिबन मुबारकन फी गैर मख्फीन वला मुवद्दइन वला मुस्तगनन अन्हु। रब्बना अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद व बारिक वसल्लिम। प्यारे अल्लाह जी, आप बहुत बड़े हैं, आपकी कुदरत बड़ी है। अल्लाह आप तमाम चीज़ों के मालिक है। अल्लाह आप हर चीज़ पर कादिर है। अल्लाह हम गुनहगारों को, मुजरिमों को माफ़ फरमा। अल्लाह ये आपके बंदे कुर्बानियाँ देकर आपके दरबार में आए हैं। अल्लाह इस उम्मीद पर आए हैं कि अल्लाह हमारी मग़फ़िरत हो जाएगी। नेक लोगों की मजलिस में जा रहे हैं, अल्लाह तेरी तवज्जो मिल जाएगी, तू माफ कर देगा। इस उम्मीद पर आपके घर में आए हैं। अल्लाह आपके उन बंदों के सदक़े हमें माफ फरमा, हम गुनाहगारों को माफ फरमा। हम तो मुजरिम है, सियाकार है, लेकिन आपके नेक बंदे इस मजलिस में बैठे हुए हैं जो आपके सामने तन्हाई में रोते होंगे, तड़पते होंगे, बिलबिलाते होंगे। उनके आंसुओं के सदक़े हमें माफ फरमा। हमारी आज की इस मजलिस को कबूल फरमा। अल्लाह आपकी एक एक नेमत की कदर की हमें तौफीक अता फरमा। आप कैसी कैसी नेमत हमें अता फरमा रहे हैं, फिर भी हमारे कदम आपके घर की तरफ नहीं उठ रहे हैं। हम दुकानें आपकी मोहब्बत में छोड़ नहीं पा रहे हैं, हम अपनी नींदें आपकी मोहब्बत में कुर्बान नहीं कर पा रहे हैं। ए अल्लाह, तू चाहता तो इस वक्त बारिश में आपके जितने बंदे परेशान हाल है, सैलाब की जद में आ गए हैं, नींदें उनकी उड़ गई है। आप चाहते तो हमारी नींदें भी उड़ा सकते थे, लेकिन अल्लाह आपने हमें अपनी किसी नेमत से महरूम नहीं फरमाया। अल्लाह आपकी नेमतों की कदर की हमें तौफीक अता फरमा। अल्लाह आपके जितने बंदे परेशान हाल है उनकी परेशानी को दूर फरमा। अल्लाह वाक़िया ये है, अल्लाह वाक़िया ये है, हम तो एसियों में सो रहे हैं, पंखों के नीचे सो रहे हैं, पता नहीं अल्लाह हमने तो दुनिया देखी नहीं है। इस वक्त आपके कितने बंदे ऐसे होंगे जिनका घर बह चुका होगा, अल्लाह जिनका सामान बह चुका होगा। अल्लाह भूख में बिलक रहे होंगे बच्चे, अल्लाह भूख में बच्चे बिलक रहे होंगे। अल्लाह दूध नहीं होगा बच्चों को पिलाने के लिए। ए मेरे प्यारे अल्लाह, उन तमाम परेशान हालों की परेशानियों को दूर फरमा। अल्लाह हमारी इस मजलिस को अल्लाह उनके हालात के दूर होने का सबब बना। अल्लाह हमारी इस मजलिस को पूरी उम्मत में जितने परेशान हाल है उनकी परेशानी को दूर करने का सबब बना। अल्लाह आले बैत की कुर्बानियों के सदक़े हमें माफ फरमा। अल्लाह हजरत नबी पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के ताइफ में गिरने वाले एक एक खून के कतरे के सदक़े हमें माफ फरमा। हज़रत ज़ैनब रज़ी अल्लाह तआला अन्हा की जिस्म अतहर से अल्लाह पाक जमीन पर पाक खून बहा होगा। अल्लाह उस पाक खून के सदक़े पूरी उम्मत को माफ फरमा, पूरी उम्मत की बिगड़ी बना। अल्लाह सय्यदुल हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने अल्लाह जो गमो आलाम देखे हैं, अल्लाह जो गमो आलाम देखे हैं, शीर खार बच्चा आपके हाथ में शहीद कर दिया गया। अल्लाह हज़रत सय्यदुल हुसैन रज़ी अल्लाह अन्हु की उस वक्त की क्या कैफियत होगी वो तो आप ही जानते हैं। अल्लाह उस कैफियत के सदक़े पूरी उम्मत को आपकी मोहब्बत अता फरमा, आपका प्यार अता फरमा, आपके प्यार में कुर्बानी देने की तौफीक अता फरमा, सच्ची मोहब्बत अता फरमा, आपकी ज़ात आली से सच्चा ताल्लुक़ अता फरमा।
आपकी अजमत अता फरमा, ऐसी मोहब्बत अता फरमा कि आपका नाम सुनते ही अंग अंग में हलचल मच जाए। अल्लाह आपका नाम सुनते ही बिस्तरों से उठना नसीब हो जाए, आपका नाम सुनते ही मस्जिद की तरफ दौड़ना नसीब हो जाए। ऐसी मोहब्बत हम में से हर एक को अता फरमा। अल्लाह जितने भाइयों के माँ बाप बीमार हैं उन तमाम के माँ बाप को शिफाए दाइमा आजिला कुल्लिया नसीब फरमा। अल्लाह कितने माँ बाप ऐसे हैं कि बच्चों की वजह से परेशान है, अल्लाह सर उठाकर मुआशरे में जी नहीं पा रहे हैं कि उनका बच्चा नशे में मुब्तला है। माँ बाप को लोग देख कर कहते तुम्हारा बेटा नशेड़ी है, तुम्हारा बेटा शराबी है, तुम्हारा बेटा नशा करता है। माँ बाप ने घरों से निकलना छोड़ दिया है। अल्लाह ऐसे माँ बाप के औलाद को फरमा बरदार बना दे। अल्लाह उन औलादों के दिल पर चोट लगा दे कि माँ बाप को सर उठाकर जीने का, ऐसे माँ बाप को अल्लाह ये नौजवान मौका अता फरमाए, ऐसी जिंदगी गुजारने की हम में से हर एक को तौफीक अता फरमा कि हम जब बाहर जिए तो हमारे माँ बाप को देखकर लोग फख्र करे कि ये इनका बेटा है, इनका बेटा है। अल्लाह ऐसा बेटा हम में से हर एक को बना दे। अल्लाह हमारी दुआओं को अपने फजल से हजरत नबी पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की मोहब्बत के सदक़े कबूल फरमा। अल्लाहुम्मा या रब्बना, अल्लाहुम्मा या रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम व तुब अलैना इन्नका अंतत तव्वाबुर रहीम। अल्लाहुम्मा या रब्बी सल्ली व सल्लिम दाइमन अबदा अला हबीबिका खैरिल खल्क़ि कुल्लिहिम बिरहमतिका या अरहमर राहिमीन। मुबारक हो शगे हर दो सरा तशरीफ ले आए, मुबारक हो मोहम्मद मुस्तफा तशरीफ ले आए। मौलाया सल्ली व सल्लिम दाइमन अबदन अला